दो ऐसे इंडिकेटर्स जो आपकी हेल्प करेंगे ऐसे बड़े मूव्स को कैच करने में, और वो भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग एक बहुत इजी मेथड होता है जिसके मदद से एक ट्रेडर ऐसे 15 से 20 पॉइंट 30 पॉइंट लेकर के वो एग्जिट कर जाता है मार्केट से जल्दी। तो आगे हम जानेंगे कि ऐसे कौन से दो इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम एंट्री और एग्जिट रियल टाइम पे ले सकते हैं, और हमें ये भी पता रहेगा कि हमें कब ये टारगेट को बुक करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसमें जो टाइम फ्रेम है जो आप यूज करोगे वो है 1 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो और स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आपको जल्दी से एंटर करना है और जल्दी से एग्जिट करना है। मतलब आपको ऐसे जो मूव्स होंगे, मतलब आपको ये जो मूव्स हैं उनको कैच करना है, ये जो सेलिंग के मूव्स हैं इनको कैच करना है, ऐसे मूव्स होंगे इनको कैच करना है। तो आइए अब जानते हैं कि वो कौन से दो इंडिकेटर्स हैं जिनकी मदद से हम स्कैल्पिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे हम BUYING बाइंग सेलिंग प्रेशर, ये वाला जो इंडिकेटर है ये हम ऐड करेंगे यहाँ पे। इस इंडिकेटर का वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, बट इसमें कुछ नए सेटिंग्स होंगे जो आपको अब चेंजेस करने हैं, क्योंकि आप 5 मिनट से 1 मिनट पे आ रहे हो, मतलब आप टाइम फ्रेम चेंज करो तो आपको कुछ सेटिंग्स भी चेंज करने होंगे। तो यहाँ पे मैं इसे ऐड कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसके सेटिंग्स में आऊंगा। इसके सेटिंग्स में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो MA टाइप है वो HMA होता है यहाँ पे डिफॉल्ट में, उसको आपको यहाँ पे VWMA कर लेना है, ठीक है। ये VWMA हो गया। BSP का लेंथ 20 होगा, ATR का लेंथ 40 होगा। आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो चार्ट के अकॉर्डिंग होगा जो है 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। आप इसके बाद स्टाइल्स में आओगे तो यहाँ पे आपको ATR, HW, LW, AWR ये चारों चीजों को क्लोज कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर्स होंगे उनको इंक्रीज कर लेना है, ताकि आपको पता रहे कि आपको कब बाई करना है और कब सेल करना है। इसको इंक्रीज कर लिया मैंने, उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। तो ये जो मेरा पहला इंडिकेटर है वो सेट हो चुका है। अब मैं सेकंड इंडिकेटर यूज करूंगा जो है एल्डर इंपल्स सिस्टम। ये जो इंडिकेटर है ये बहुत अच्छा काम करता है। एल्डर इंपल्स सिस्टम ये आपको बताता है कि कब मार्केट ऊपर जाने वाला है, कब मार्केट नीचे जाने वाला है और कब मार्केट साइडवेज होने वाला है। अगर ये ग्रीन कैंडल बना रहा है इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। अगर ये ब्लू कैंडल्स बना रहा है इसका मतलब है कि ये साइडवेज होने वाला है, और ये रेड कैंडल बना रहा है इसका मतलब है कि ये नीचे जाने वाला है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको ये इंडिकेटर्स यूज कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 9:15 में जब मार्केट ओपन होता है, चाहे ये ग्रीन कैंडल बनाए, चाहे रेड कैंडल बनाए, चाहे ब्लू कैंडल बनाए, आपको यहाँ पे बाइंग में नहीं जाना है, क्योंकि ये पहला जो कैंडल होता है वो बहुत बड़ा बनता है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको ये पहले कैंडल में नहीं जाना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे वेट करना है 9:30 तक। 9:30 तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, 9:30 के बाद आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9:30 का कैंडल कौन सा है। 9:30 का कैंडल है यहाँ पे, ये वाला कैंडल है 9:30 का, ठीक है। मतलब यहाँ तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको इसके बाद का ट्रेड लेना है अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो। इसके बाद आपको ट्रेड कब मिलेगा, अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो सबसे पहला जो रूल है वो है कि आपका ये जो कैंडल है ये ग्रीन बनना चाहिए। सेकंड रूल है कि जो BSP है ये आपका ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। पहला रूल कैंडल ग्रीन होना चाहिए, दूसरा रूल BSP जो है वो भी ग्रीन होना चाहिए। अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो पहला जो रूल है जो आपको फॉलो करना है ये कि आपका ये जो कैंडल है ये रेड होना चाहिए, और ये जो है यहाँ पे BSP ये भी आपका रेड होना चाहिए। तो आज के दिन मुझे सेलिंग या बाइंग कहाँ दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं हम 9:30 के बाद कहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे मेरे जो रूल्स हैं वो फॉलो होते हैं। यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है और यहाँ पे BSP जो है बाइंग सेलिंग प्रेशर, इसने भी यहाँ पे रेड बनाया है। तो यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए जा सकता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस ATR के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सेलिंग के साइड जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 24-25 पॉइंट्स मुझे निफ्टी में दिया है। स्कैल्पिंग में आपको क्या है 10, 20, 30 पॉइंट्स ही आपको मिलेंगे। अगर आप सोचोगे कि आपको 200 पॉइंट 300 पॉइंट निफ्टी में मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको 10-15 पॉइंट लेकर के ही निकलना है। अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो तो आपका एग्जिट हो जाना चाहिए 10-15 पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे या फिर यहाँ पे। उसके बाद आपको बाइंग देता है। आपको बाइंग कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है और यहाँ पे BSP ने भी मुझे ग्रीन बताया है। तो यहाँ पे मैं बाइंग के साइड चला जाऊँगा। यहाँ पे अगर मैं बाइंग के साइड जाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए ATR के हिसाब से। मेरे को मिले कितने, यहाँ पे 22 पॉइंट्स, मतलब 12-13 पॉइंट्स प्रीमियम में यहाँ पे मुझे मिले। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कैंडल ने रेड बनाया है, बट यहाँ पे जो है ये रेड नहीं है। कहाँ पे सेलिंग दिया है, यहाँ पे देख सकते हो ये कैंडल पे आपको सेलिंग दिया है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने पॉइंट्स मिले आपको, 62 पॉइंट्स, मतलब प्रीमियम में आपको 30 पॉइंट्स मिल चुके हैं सेलिंग का साइड, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे,
उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेड कैंडल बनाया है, यहाँ भी रेड बनाया है, रूल्स आपके फॉलो हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक और रूल्स आप ऐड कर लेना कि आपका जो ये कैंडल है ये इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा अगर कैंडल हो जाएगा आपका तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देख रहे हो आप, आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का हो गया। अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस नहीं देने हैं। आपको स्टॉप लॉस जो देने हैं वो आपको 10 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स के देने हैं। मिनिमम रिस्क लेना है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, ठीक है। फिर ये साइडवेज हो गया मार्केट। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया बट बाइंग नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर सेलिंग दिया है, यहाँ पे नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है। मैं वेट करूँगा कोई अच्छा कैंडल बनाए। फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जा सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैं सेलिंग में जा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। चलो मैंने निफ्टी का एग्जांपल तो दे दिया, अब मैं बैंक निफ्टी का थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का एग्जांपल देख सकते हैं हम। आज के दिन क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे बाइंग दिया बट क्या है, मुझे 9:30 तक वेट करना है। 9:30 कहाँ पे है, यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगा कि 9:30 यहाँ पे है, यहाँ तक मैं वेट करूँगा मार्केट का। अब मुझे यहाँ के बाद जितना भी बाइंग या सेलिंग देता है मैं जा सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रेड कैंडल बनाया बट यहाँ पे ग्रीन है, नहीं जा सकता हूँ। यहाँ पे ग्रीन है, मैं जा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 30 पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब 14-15 पॉइंट्स निफ्टी में मिलेंगे। यहाँ पे रेड कैंडल बनाया बट यहाँ पे ग्रीन है, नहीं जा सकता हूँ मैं। फिर मैं बाइंग साइड कब जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ बाइंग साइड। यहाँ पे मुझे मिला बाइंग साइड, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ बाइंग जाऊँगा, यहाँ पे 65 पॉइंट्स मतलब 34-35 पॉइंट्स यहाँ पे मुझे मिले। मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊँगा। फिर कब री एंटर करूँगा, फिर यहाँ पे जब मुझे री एंट्री देगा तब। ये जो ब्लू बना है, अगर यहाँ पे भी ब्लू कैंडल बना है, यहाँ पे भी ब्लू कैंडल बना है, इसका मतलब आपको एग्जिट हो जाना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ बाइंग दिया, यहाँ पे आप यहाँ से फिर 30 पॉइंट्स ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अगर आप एक स्कैल्पर हो तो, ठीक है। ये जो इंडिकेटर्स है ये 100% काम नहीं करते हैं, ये आपको 70-80% ही काम करेंगे। कोई भी इंडिकेटर 100% काम नहीं करता। अगर आप 5 मिनट्स पे भी यूज करोगे तो आपको ये 70-80% ही काम करेंगे। अगर आप इसमें भी यूज करते हो स्कैल्पिंग में 1 मिनट पे, तब भी आपके 70-80% ही काम करेंगे। बट आपको क्या है, अपना प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी आपको देख के चलना है। गाइस, अगर आप चाहते हो हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन करना तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आगे बहुत सारे एक्सक्लूसिव वीडियो आने वाले हैं मेंबर्स के लिए। और गाइज, आपको इस स्ट्रेटजी में 3 से 4 रूल्स आपको फॉलो करना है। पहला जो रूल है जो आपको देखना है कि आपका ट्रेंड क्या होना चाहिए। अगर आपका ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड जो है वो अप ट्रेंड का ट्रेड लेना है। मतलब अगर आपको ट्रेड मिल रहा है 10 में से 5 ट्रेड मिल रहा है बाइंग साइड और 5 ट्रेड मिल रहा है सेलिंग साइड, तो आप क्या करो, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो क्या करो आप कि 5 में से 5 ट्रेड आप बाइंग कर लो, बट आप क्या करो, आप सेलिंग का जो ट्रेड है वो 5 में से 3 ही लो। आप अगर बाइंग साइड का 5 ट्रेड ले रहे हो तो आप 5 ट्रेड में आप 3 से 4 लॉट का यूज कर सकते हो, मतलब आप 2x अपना जो क्वांटिटी है वो कर सकते हो। बट अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो, मतलब ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हो, तब आप क्या कर सकते हो, आपका जो लॉट साइज है वो आप डिक्रीज कर दो। मतलब अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो तो आप क्या करो, आप 1 लॉट से ट्रेड करो, ठीक है। जो दूसरा रूल है वो आपको फॉलो करना है कि अगर आपका कैंडल बड़ा बनता है बाइंग या सेलिंग में, ठीक है, तो आपको उसमें नहीं जाना है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। थर्ड जो रूल आपको फॉलो करना है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको लगा करके ही चलना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ATR के हिसाब से ही होगा। और फोर्थ जो रूल है वो है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग में लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको 4 से 5 ट्रेड ही लेना है 1 डे में। उससे ज़्यादा अगर ट्रेड मिल रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपका क्या है 3 से 4 ट्रेड खराब चला जाता है, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, मतलब वो जो दिन है वो आपके लिए सही नहीं है। मतलब आपका जो स्ट्रैटेजी है वो उस दिन काम नहीं कर रहा है सही तरीके से। ये स्ट्रैटेजी हर दिन काम नहीं करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, उस दिन को इग्नोर कर सकते हो। 3 से 4 स्टॉप लॉस हिट हुए, बस एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। तो आपको क्या करना, आपको ये 3 से 4 रूल्स हमेशा फॉलो करना है, चाहे आप 5 मिनट पे ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप 1 मिनट पे ट्रेडिंग करते हो। आपको ये 3 से 4 रूल्स हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।